Yes, फिफ्थ क्लास लेट्स वी स्टार्ट यूनिट 4 एंड पोएम क्राइंग। क्राइंग जो है आपकी यूनिट 4 की पोएम है और इसकी जो पोइट है द पोइट इज़ गाल्वे किन्नल। गाल्वे किन्नल ने ये कविता लिखी है। रीड एंड एन्जॉय। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। क्राइंग का मतलब होता है रोना। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज़ सॉफ्ट। यहाँ पे जो पोइट वो क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा रोना कोई यूज़फुल नहीं होता, कोई उसका यूज़ नहीं होता। अगर रोना है तो खुल के रो जब तक कि आपका पिलो जो है पूरा गीला नहीं हो जाता है, पिलो से सॉक नहीं लेते आपके टीयर्स को। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और जब आपके आंसू इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो पूरा भर जाएगा तो आप उसमें स्प्लैश कर सकते हो, जैसे छप छप करते हैं पानी के अंदर। उसके बाद है आपका देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। उसके बाद आप अपनी विंडो को ओपन कर सकते हैं एंड हा 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 और हंस सकते हो ज़ोर ज़ोर से। एंड इफ़ पीपल से, अगर लोग कहते हैं हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर, क्या हुआ वहाँ पर, हा 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 सिंग बैक, दोबारा से आप हंसिए। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट टीयर आई वेप्ट इट, हा हा हा। आपके जो आखिरी आंसू में क्या होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए। तो ये आपकी पोएम थी। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया, बच्चा रो रहा है, फिर रोने के बाद देखिए वो हंस रहा है। इसका एक ही मैसेज है कि अगर आपको रोना है तो दिल खोल के रोइए और उसके बाद अपने मन में कोई बात मत रखिए और आप खुश रहिए। नाउ पेज नंबर 60। यहाँ पे आपके न्यू वर्ड्स हैं। सॉक्ड होता है कम्प्लीटली वेट एंड शावर होता है बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव। वेप्ट होता है सैड टीयर्स और क्राइड। तो इसके क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के अकॉर्डिंग आपको कम रोना चाहिए, ज़्यादा रोना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा रो लेना चाहिए, मतलब दिल खोल के रोना चाहिए। सेकेंड है व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, आप क्या कर सकते हो रोने के बाद। तो आप क्या लिख सकते हो, आई कैन ओपन द विंडो, विंडो खोल सकते हैं, एंड लाफ लाउडली और बहुत ज़ोर से हंस सकते हैं ताकि हमारी जो सैडनेस है वो ख़त्म हो जाए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इज़ द मूड। फर्स्ट टू लाइन्स में जो है पोइट का मूड कैसा है, तो आप लिखोगे सैड, हैप्पी नहीं है ना एंग्री है, जेलिस भी नहीं है, अपसेट भी नहीं है, तो वो फर्स्ट टू लाइन में सैड है। सेकेंड है इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोइट हैज़ चेंज्ड, व्हाट इज़ इट नाउ। लास्ट की कुछ लाइनों में है पोइट का मूड चेंज हो जाता है, तो वो कैसा हो जाता है उसका मूड, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है लास्ट में वो। फोर्थ जो है आपका आर दी सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। आपके जो राइट है या रॉन्ग है आपने साइन लगाना है राइट रॉन्ग का। द पोइट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोइट ने क्या कहा, आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, बिल्कुल गलत है, तो ये आपका रॉन्ग है। द पोइट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सॉफ्ट, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिलो सॉफ्ट ना कर ले, मीन्स आपको बहुत दिल खोल के रोना चाहिए, तो ट्रू। द पोइट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो, आपको विंडो ओपन करनी चाहिए रोने के बाद, एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, ताकि लोग देखें आप खुश हो, ट्रू। द पोइट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, आपको विंडो इसलिए खोलनी चाहिए रोने के बाद ताकि लोग देखें आप दुखी हो, सैड हो या आप रोए हो, ये बिल्कुल गलत है, क्रॉस। ना पेज नंबर 61। लेट्स टॉक वेयर डू यू क्राई, आप कहाँ रोते हो, तो आप लिख सकते हैं आई क्राई इन माई रूम। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, कि किस वजह से आप रोते हो, क्या रीज़न होता है उसका, तो आप लिख सकते हो आई क्राई व्हेन आई फील सैड, या आई क्राई व्हेन एवर माई एल्डर्स स्कोल्ड मी। स्कोल्ड होता है डांटना, जब कोई आपको डांटता है आपको रोना आता है। और उसके बाद है सेकंड कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, क्या तुम रोते हो जब खुश होते हो। तो अगर आप नहीं रोते तो आप लिख सकते हो नो आई कैन नॉट क्राई व्हेन आई एम हैप्पी। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, अगर कोई बच्चे कई बार खुशी में भी आंसू आ जाते हैं तो आप लिख सकते हो यस आई कैन क्राई सम टाइम व्हेन आई एम हैप्पी, कभी कभी मैं रो लेता हूँ, सम टाइम आई कैन क्राई, ठीक है। विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कौन सी चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है, इन वट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस। तो प्लेइंग गेम्स, बच्चों को जब गेम खेलते हैं उनको बड़ी खुशी मिलती है। ईटिंग स्वीट्स, मीठा खाने में। गोइंग टू प्लेसेस, बाहर जाने में। गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू आउटसाइड, कुछ भी आप लिख सकते हो।
ये आपके वर्ड्स हैं। से अलाउड मीन्स इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। इसको आपने रीड करना है, जैसे डैश, बाश, स्प्लैश, कैश एंड ट्रैश। ये जो है आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पे आपके राइमिंग वर्ड है स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर एंड डियर। शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मोवर, ये आपकी राइमिंग वर्ड्स हैं। इसको एक बार आपने रीड करना है। उसके बाद है द वर्ड हैप्पीनेस एंड्स इन NESS। हैप्पीनेस में लास्ट में नेस है एंड कम फ्रॉम द वर्ड हैप्पी, और ये हैप्पी से आया हैप्पीनेस। राइट 3 वर्ड्स दैट एंड इन द सेम वे, विच वर्ड डू दे कम फ्रॉम। अब देखिए क्लीनलीनेस, क्लीन से आया क्लीनिनेस। ब्राइटनेस, हैप्पीनेस आपका हो गया फुलिशनेस। तो इसकी जगह आप कुछ और भी वर्ड्स लिख सकते हो जिसके पीछे NESS नेस आता है। नाउ पेज नंबर 62, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फिलिंग वर्ड। ओके, ये फिलिंग वर्ड्स हैं आपके, तो इसको आपने फिल करना है। यहाँ पे कौन सा फिलिंग वर्ड आपका आना चाहिए। द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। टूरिस्ट क्या हुए ताजमहल को देख के, अमेज्ड, शॉक्ड, वरीड। अमेज्ड होता है खुशी से जो है हैरान होना, शॉक्ड होता है किसी गलत या बुरी खबर से झटका लगना, एंड वरीड होता है परेशान होना। ताजमहल को देख के कोई शॉक्ड और वरीड क्यों होगा, तो यहाँ पे आएगा अमेज्ड। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, अचानक से लाइट चलेगी। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। एंड डैश, तो क्या हुए लाइट चलेगी, तो वरीड, शॉक्ड एंड फ्राइटेंड। फ्राइटेंड होता है डरना, तो लाइट के जाने पे मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो डरते हैं, तो यहाँ आएगा फ्राइटेंड। ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर डैश। वो बहुत टाइम से बीमार था। जब कोई बीमार होता है तो उसके पेरेंट्स क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि उनका बच्चा जो है टेंशन में आ जाते हैं, बच्चा बीमार है। अनहैप्पी, वरीड एंड एंग्री, तो यहाँ पे वरीड आएगा, परेशान थे उसके मम्मी पापा उसके लिए। द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। शॉपकीपर क्या हो गया जब उसने देखा कि उसकी जो तिजोरी है वो खुली है और उसका सारा मनी जो है मिसिंग है, मतलब चोरी हो गया है। अनहैप्पी, शॉक्ड या एंग्री। शॉक्ड मीन्स वो हैरान हो गया। एंड नाउ क्रिएटिव राइटिंग, नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। आपने इसमें से कोई भी जो है फीलिंग वर्ड लेना है और उससे आपने बताना है कि आपने ऐसे इंसिडेंट लिखना है जिसमें आप या तो हैप्पी हो या एक्साइटमेंट हो या आपको किसी चीज़ से हैरानी हुई हो। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लू। यहाँ पे आपको क्लू भी दिए गए हैं। विद हुम, किसके साथ, मतलब कब आप हैप्पी हुए, किसके साथ हुए, कौन था। एंड व्हेन डिड हैपन, और ऐसा कब हुआ। एंड वाई, क्यों आप हैप्पी थे। एंड वेयर, आप कहाँ थे जब आप हैप्पी थे। तो ये आपने खुद ही करना है। नाउ पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, इट इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस पोएम एंड फूड फॉर थॉट। When you have something serious to think about then you have food for thought. Okay, जब आप कुछ सीरियस होते हैं सोचने में तो आपके दिमाग में कुछ खाना चल रहा होता है। Here's some food for your thoughts, यहाँ पे खाना है, खाने की चीज़ें हैं जो कि आपके विचारों में आ सकती हैं, आती हैं। Tomatoes are red, beans are green, a brinjal has a crown just like a queen. टोमेटो रेड होते हैं, बीन्स जो होती हैं फलियाँ ग्रीन होती हैं, और ब्रिंजल के जो सिर पर क्राउन मीन्स ताज होता है। ये ऐसे लगता है जैसे ब्रिंजल के सिर पर ताज है, इसलिए यहाँ पे क्राउन यूज़ किया गया है। जस्ट लाइक अ क्वीन, एक रानी की तरह है। पोटैटोज आर ब्राउन, अनियन आर पिंक, कैरेट्स हैव जूस विच आई कैन ड्रिंक। पोटैटोज ब्राउन कलर के होते हैं, अनियन जो है पिंक कलर के होते हैं, और कैरेट में जूस होता है जिसे हम पी सकते हैं। Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. Vegetables जो है मुझे हेल्दी बनाती हैं और मुझे बुद्धिमान बनाती हैं। हेल्दी मीन सेहतमंद, इसलिए कुछ जो वेजिटेबल है, सम डेली विद रोटी एंड राइस, कोई ना कोई वेजिटेबल मैं डेली रोटी के साथ या राइस के साथ खाता हूँ। इसी के साथ ही आपकी पोएम ख़त्म होती है।